हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। बेटा हम लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 111 में एक द्विघात समीकरण दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये बताएं इसके दोनों रूट क्या होंगे। देखिए, जब कभी भी कोई द्विघात समीकरण होता है और उसका a + b + c जोड़ने पर 0 आए तो इसका एक मूल हमेशा 1 होता है और दूसरा मूल होता है c/a। अभी देखिए, ये द्विघात समीकरण है, इसका a है q - r, ये है r - p और ये है p - q। p से p कटा, q से q कटा, r से r कटा, तो ये कितना आंसर बना रहा है 0। तो अगर ये 0 बना रहा है तो इसका एक आंसर होगा 1, तो एक रूट 1 होगा और दूसरा c/a, तो c का मान है p - q और a का मान कितना है q - r, तो हमारा इसका आंसर आएगा 1, p - q/q - r। तो बेटा आंसर नंबर अगर देखा जाए तो आंसर नंबर इसका सही होगा बी वाला, क्योंकि बी वाले में लिखा है p - q/q - r और कॉमा 1। ये केवल उन क्वेश्चंस पे लगता है जिनका a b c जोड़ने पर क्या बने 0। तो a b c हमने जोड़ा और हमारा 0 आ रहा है, तो एक आंसर 1 होगा और एक आंसर c/a होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। तो क्वेश्चन नंबर 112 अगर देखा जाए तो ये लिमिट का अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 112, तो 112 में बोला जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर में 5 - 32 अपॉन x³ - 8। तो इस क्वेश्चन को देखें तो अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 बनेगा तो 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा 0। अगर ये नीचे 0 बन रहा है तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन अनडिफाइन हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन अनडिफाइन होता है तो क्वेश्चन को डिफाइन बनाने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करते हैं। तो एल हॉस्पिटल के हिसाब से ऊपर नीचे हम इसका अवकलन करेंगे तो बनेगा 5x की पावर 4 - 0 बटे 3x²। तो क्या आ जाएगा 5/3x²। तो देखिए x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2, तो ये आ जाएगा 5/3 × 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 5 20, तो ये आ जाएगा 20/3। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20/3। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बेटा करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बेटा सेकंड आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। तो 113 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x - 1 अपॉन b की पावर x - 1। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो जब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये बनेगा a की पावर x × log a और 1 का 0 हो जाएगा। इसका बनेगा b की पावर x × log b, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो a की पावर 0 1, b की पावर 0 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट जो ये x टेंडिंग टू 0 है वो इसको 1 और 1 कर देगा तो आएगा log a अपॉन log b। तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो एक बार log लिखकर log a और बेस b लिखा जा सकता है, क्योंकि log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऊपर log a और नीचे log b लिखा है तो एक बार log लिखेंगे, जो नीचे लिखा वो बेस में आ जाएगा और a वाला वैल्यू अपने प्लेस पे रहेगा। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है a और बेस में क्या लिखा है b, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है y = sin x की होल पावर में x, कह रहा है dy/dx क्या होगा। तो जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो दोनों साइड log लिया जाता है। जब दोनों साइड log लेंगे तो log y = x log sin x, ये बनेगा log y का मतलब 1/y × dy/dx बराबर x log sin x का हो जाएगा 1/sin x, और sin x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा cos x। ठीक, बीच में प्लस आएगा। अब log sin x को छोड़ेंगे और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास बनेगा dy/dx बराबर y और x cos/sin क्या आ जाएगा cos x और प्लस का log sin x। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर y का वैल्यू पहले पुट करना पड़ेगा sin x की पावर x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ y की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए y का sin x की होल पावर में x, और
यहाँ पर आ जाएगा x cot x प्लस का log sin x, तो x cot x और प्लस का log sin x। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सही होगा sin x की पावर x, x cot x प्लस का log sin x। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 115 फार्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन a की पावर x, a की पावर x का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल dx। अब देखिए अगर इसको देखें तो ये आएगा बेटा x की पावर 4 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग अलग कर दीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx लिखिए और यहाँ भी dx लिखिए। अब x की पावर 4 में एक घटाइए और एक जोड़िए, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ dx लिखिए और यहाँ भी dx। अब इसको और इसको अलग अलग कर लीजिए, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वाला हिस्सा तो हमने एक साथ कर लिया, अब बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला के हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? अब देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हमारे पास आया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx और प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x प्लस का c। अब देखिए इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही होगा x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस का c, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, x की पावर 4 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग करा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग करा, फिर हमने इसके साथ एक घटाया और एक जोड़ा। अब इसको एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह लिखोगे a माइनस b a प्लस b, और ये बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला के हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आएगा x क्यूब बाई 3, ये x आ जाएगा, तो x क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस का 2 tan इनवर्स x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। बेटा क्वेश्चन नंबर 117 एक डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का मान निकालना सभी बच्चों को आता है, आप लोग इसका मान निकाल लीजिएगा, x के जितने मान आए उतने ही हलों की संख्या संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं ऑप्शन से, देखिए कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 में देखिएगा लिखा हुआ है n प्लस 1 c3 बराबर 2 इंटू एन सी2, तो कह रहा है n का मान बताएं क्या होगा। अब देखिए n का मान देखिए क्या होगा, n का मान ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 6। अब देखिए अगर n का मान 5 यहाँ पर रखेंगे तो 5 और 1 6 दिया जाएगा 6c3, हमने पहले ऑप्शन को चेक किया है, तो 5 और 1 6 6c3 2 और दिया जाएगा 5c2। देखिए 6c3 का मान 20 होता है, 5c2 10 10 गुना 20, तो ये देखिए हमारा राइट बराबर लेफ्ट आ गया, इसका मतलब यही आंसर हमारा क्या है, सही है। अगर मान लीजिए 4 रखेंगे तो 4c3, 4 रखेंगे 5c3 10 हो जाएगा, तो ये 4c2 6 दूनी 12 के 12 10 के बराबर है, गलत। 3 रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4c3 4 हो जाएगा, 4c2 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 ये भी गलत है। 6 लिखेंगे तो 6 और 1 7, 7c3 और 7c2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, कभी राइट बराबर लेफ्ट नहीं आएगा, तो ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं, देखिएगा 119 नंबर सवाल किस तरीके से हल होगा। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है a की पावर में n प्लस 1 प्लस b की पावर में n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये a और b के बीच का समांतर माध्य है,
तो ए और बी के बीच का समांतर मान अगर ये है तो n का मान क्या होगा बेटा, ए और बी के बीच का समांतर मान होता है a प्लस बी बाई टू। तो किसी भी तरह आपको a प्लस बी बाई टू बनाना है। अब ये बनाने के लिए आप क्या करोगे कि आपको पहले तो ये देखना है कि ये वाला जो आंसर है वो ऐसा बनना चाहिए। तो ये नीचे तो कैसे बनेगा, जब ये वन हो जाए तो मतलब कहने का n बराबर 0 रखो। तो जब n बराबर 0 रखोगे तो यहाँ 0 a की पावर 0 1 a की पावर 0 1, तो नीचे 1 प्लस 1 बन गया। फिर 0 रखेंगे तो 1, b रखेंगे यहाँ पर n की जगह 0 तो b की पावर 1 तो आ जाएगा a प्लस b। तो हमारे पास a प्लस b बाई 2 आ रहा है, लेकिन कब, जब आप n बराबर 0 रखोगे। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 अगर देखा जाए तो देखिएगा किस तरीके सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 में बोला जा रहा है 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32y प्लस 9 बराबर 0। 16 कॉमन, इसमें रेडियस का मान पूछा है तो 16 कॉमन कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24/16x प्लस 32/16y और प्लस 9 बराबर 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये काटिए आप, 4 काटेंगे, 4 से 24 कटेगा, 4 से 16, 2 3 6 2 2 4, 16 2 32। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 3x बाई 2 और प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2g इक्वल टू 3/2, तो g बराबर आ जाएगा 3/4। ये आ जाएगा 2f बराबर 2, तो f बराबर आ जाएगा 1 और c का मान है कितना 9। बेटा रेडियस निकालना सभी बच्चों को पता है कि r बराबर होता है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये आ जाएगा 3 × 9 4 × 16 प्लस f 1 माइनस c कितना आ जाएगा 9। तो अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा आंसर g का मान कितना है 3 × 9 बटे 4 × 16 और 2f का मान कितना है यहाँ पर 32। तो यहाँ से 2f बराबर कितना है 16 × 32 आ जाएगा, 2f बराबर 2 तो f बराबर 1 आ जाएगा और c का मान कितना है 9। बेटा यहाँ पर 16 का भाग करेंगे तो यहाँ भी बटे में भी 16 आएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ c का मान 9/16, तो यहाँ आ जाएगा 9/16। बेटा एलसीएम कितना आएगा 16, तो यह आ जाएगा 9 + 16 - 9। अब देखिए 9 से 9 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो ये निकल के आया अंडर रूट के अंदर 1। तो रेडियस का मान कितना निकल के आएगा 1। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।